समाप्त। जीवन मृत्यु सत्य है, जीवन मृत्यु सत्य है, जीवन मृत्यु सत्य है। इस महाराज मैं हलेश्वर कुमार अपने माता के अनुपस्थिति में पिता एवं बड़े चाचा सभी आदमी के आदेशानुसार हम पति पत्नी इनका आदेश को मानते हुए अपने इस परिवार के लोगों को, इनके जितने भी कुटुंब सखा संबंधी यहाँ उपस्थित है, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत आभार इस मंच के द्वारा करना चाहता हूँ, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच की ओर से, कि आपने समझा, इस लड़ाई को समझा कि इस देश में कमेरा और लुटेरा के बीच जो संघर्ष चल रहा है और लुटेरा कैसे हमारे समाज के लोगों को मुक्त बना करके लूटता है, कर्मकांड के नाम पर, धर्म के नाम पर झूठा डर दिखला करके हम लोग हमारे समाज को सदियों से लूटता रहा। इसी लुटेरा कमेरा वाली लड़ाई में ये जो आंदोलन है, ये जो श्रद्धांजलि सभा है, ये इसीलिए आयोजित किया जाता है कि अपने समाज के लोगों को उन लुटेरा वर्ग के लोगों से कैसे, उनकी गुलामी से कैसे बाहर निकाला जाए। और ये परिवार उन लुटेराओं के चंगुल से बाहर निकल चुका, इसीलिए उनको मैं बहुत बहुत आभार करता हूं, इनके पूरे परिवार के लोगों को, कि आपने इस कार्यक्रम को लगाया और ये बात को समझा कि हम लोग उस व्यवस्था से बाहर निकलना है। और आपके जितने सखा संबंधी ग्रामीण जो सब लोग आपको इस कार्यक्रम में मदद पहुंचाए हैं, सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं इस मंच की तरफ से। साथियों, जरा गौर से सुनिए, समझिए तो बात समझ में आएगी। इस देश में उनकी जो व्यवस्था है वो ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था है, और जो ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था होगी, जो धर्म, जो व्यवस्था ऊंच नीच पर आधारित होगी, वो अच्छा समाज का निर्माण नहीं कर सकता। उस व्यवस्था के द्वारा बढ़िया समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे अगर आपकी खेत ऊंची नीची है तो उसमें कीट फसल नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से अगर समाज को अच्छा समाज बनाना है तो व्यवस्थाएं भी समानता पर आधारित होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग देवी देवता का विरोध करते हैं, नहीं, ये भाव आप दिमाग से निकाल लीजिए। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि आप जो करते हैं करिए। आपको अगर दूसरे के माए बाप को माए बाप कहने में अच्छा लगता है तो कहिए, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमको पता है कि हमारा माए बाप कौन है। अगर हम पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, कहते हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम आईएएस हैं। अरे ठीक है, आप डिग्री जरूर लिए हैं, आईएएस आईपीएस बन गए हो, बहुत पढ़े हो, किताबी ज्ञान आपका जरूर होगा, लेकिन मैं इस बात से कहना चाहता हूं कि सामाजिक ज्ञान नहीं है। सामाजिक ज्ञान और किताबी ज्ञान में बहुत अंतर है। आपको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। अगर जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि हमारे पूज्य कौन है, आप जाने अनजाने दूसरे के पुरखों की पूजा कर रहे हैं और हम लोग को कहते हैं कि आप देवी देवता का विरोध कर रहे हैं। नहीं, हमको किसी देवी देवता से कुछ लेना देना नहीं है। हमको जो जन्म दिया, जब इस धरती पर कदम रखे
जिस देवी से वो वादा होती है हमारी, लेकिन हम लोग उसको छोड़ करके और आज पूरे देश में इसी बात की झगड़ा है, देवताओं को लेकर के, देवियों को लेकर के झगड़ा है, मंदिरों को लेकर के झगड़ा है। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि जिस मां ने 9 महीना तक आपको गर्भ में रखा, 3 साल 2 साल दूध पिलाया, 9 दिन उसके लिए उपवास किया है जीवन में कभी? नहीं किया है। और माटी के माई के लिए 9 दिन उपवास करते हो, कहते हो कि नवरात्रा कर रहे हैं, और कहते हो कि हम बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? मैं पूछना चाहता हूं कि उससे कोई रिश्ता है क्या? समझाओ, हमको भी समझ में आए, हम भी करें। हमको तो उससे कोई रिश्ता समझ में नहीं आता है, और मैं उस तरह का बेवकूफी करने वाला नहीं। यही ये मंच लोगों को बता रहा है, समझा रहा है, इस श्रद्धांजलि सभा के मंच से। अगर इसके बावजूद अगर कोई लोग कहते हैं कि विरोध कर रहे हैं, तो वो आपका मैटर है। आपको लगता है कि विरोध है तो आपका समझ है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हम एक लाइन में कहते हैं कि हम अपने बाप को बाप कहते हैं। किसी को इसमें क्या एतराज? किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। साथियों, इस कमेरा और लुटेरा की लड़ाई में हमारा समाज सदियों से पीसा जा रहा है, और इन्हीं बातों को ये जितने महापुरुष की तस्वीर लगी हुई है, सब आए और आपको समझा के चले गए। लेकिन आप जानते हैं कि परिवार में अगर बाप का बात बेटा को अच्छा ना लगे, बेटा का बाप बाप को अच्छा ना लगे, परिवार में एक दूसरे का बात अगर किसी को अच्छा ना लगे और पड़ोसी का बात ठीक लगने लगे, तो समझ लीजिए कि वो परिवार का बर्बादी निश्चित है। ठीक इसी प्रकार ये जो आपके पूर्वज हैं, जिनके बदौलत आज चमक रहे हो, जिनके लड़ाई और संघर्ष के बदौलत आज चमक रहे हैं, उनकी बात आपको ठीक नहीं लगा। और आज जो आपके पास दुख है, परेशानी है, आपका शोषण हो रहा है, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपके बच्चे पढ़ लिख करके दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उस सब का कारण यही है कि आपको अपने महापुरुषों की बात ठीक नहीं लगती। और जो दुश्मन आता है घर में बताता है, उनकी बात अच्छी लगती है। जिस दिन ये बात समझ गए आप, आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाएगा और आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। कितना बेवकूफी है भाई, सामने रखा हुआ है गोबर, आके कोई व्यक्ति कह देता है 5वां पास हमारे डॉक्टर इंजीनियर को कि गोबर के गणेश जी है, ला ये गौर गणेश छठी। अरे आंख से देख रहे हो, कम से कम दिमाग से अंधे हो तो आंख से तो देखो कि गोबर है। पढ़ने लिखने के बाद अगर दिमाग से अंधे हो तो आंख से तो ठीक हो। गोबर को गोबर कहो। यह मंच सत्य को सत्य कह रहा है, किसी का विरोध नहीं कर रहा है। और आप सब लोग जानते हैं कि सत्य बात थोड़ा कड़वा होता है। हम तो गोबर को गोबर कह रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? आप गोबर को गणेश कहो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका प्रॉब्लम है, आपकी बुद्धि का समस्या है। आप बुद्धि का जांच करा लो अपना ठीक से। हमारी बुद्धि जागृत है, हम अपने महापुरुषों को, अपने बाप दादाओं को पढ़ा है, समझा है, और इसलिए हम तो गोबर को गोबर कहेंगे। क्या तो ये समस्या उनका है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हम तो सत्य को सत्य कहते हैं। अब वही बात अगर आप मान लिए हो कि ये गोबर है और उसको गणेश जी मान लिए, तो जो आपको मनवा दिया उसको कहो कि दही चिड़ा पर हम बालू रख देते हैं तो चीनी मान लो।
मानेंगे? मानिएगा? अब वो कहे कि इसे बालू है, वो आंख से देख रहा है तो कह रहा है बालू है, और तुम्हारा बुद्धि एकदम खत्म हो गया कि तुम गोबर को कह दिया ऊपर इस्तेमाल नहीं। उसी जगह टेस्ट करो ना, जांच करो। जब वो दही चूड़ा खा रहे हैं तो उनको चीनी की जगह पर बालू रख के कहो कि मान लीजिए अभी ये चीनी है, जब मानना ही है तो मान लो, ना माने आप मानिए। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लुटेरा है। मैं यही तो कह रहा हूं कि लुटेरा और कमेरा, मेहनत मजदूरी करेंगे हम, कमेरा उसी को लगाते हैं। कमेरा मतलब जो जिंदगी भर काम करता है, और लुटेरा जो आता है एकदम घंटों में आपको कुछ बक करके आपको ठोक के चला जाता है। यही लड़ाई है, कोई देवी देवता का लड़ाई नहीं है, सीधा लड़ाई, सीधा संघर्ष है। इसीलिए ये परिवार उस व्यवस्था को छोड़ के गोबर को गोबर कह रहा है, बालू को बालू कहेंगे। इतना समझ आपके अंदर तो होना चाहिए जब आप पढ़े लिखे हैं तो। लेकिन अगर इतना भी समझ नहीं है तो फिर आप सीधे आप उनके विरोध करिएगा कि नहीं पुराना ये गलत करना है। तो सोचिए, विचारिए, ये मंच नहीं कह रहा है कि हम जो कह रहे हैं आप मान लीजिए, मत मानिए। हम जो कह रहे हैं ये मंच से जो बोला जा रहा है, हमारे जो महापुरुष कह रहे हैं उनकी बातों को समझिए, चिंतन मनन करिए, और लगे कि ठीक है तो मानिए, अगर लगता है कि ठीक नहीं है तो मत मानिए। आपको जबरदस्ती मानने के लिए थोड़ी कहा है, क्योंकि आपके पास भी बुद्धि विवेक है, उस बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। साथियों, इस देश में हमारे बच्चे कहते हैं माता पिता कि बच्चे हमारे बात नहीं मान रहे। जब इतना छोटा बच्चा रहता है उसको आप लेके जाते हो मंदिर में, अब मंदिर में जाते हो तो कहते हो कि बउआ गोर लागला, ये दुर्गा माई हथिन, गोर लागा। अब गोर लागा वो दुर्गा माई के, और शंकर भगवान हथिन तो फल्ला देवता जिनका गोर लागा। अब जब सब कुछ इनके कृपा से भेल, अब जब बच्चा सियान हो गई तो सब चीज सीख ले, माए कल की न सब कुछ उनका कृपा से मिले, तो अपने के कहला माना तो कृपा से उनका मिले तो अपने कौन काम किया? हम तो नालायक हती, हमरा से तो कुछ न मिले। वो बाल बच्चा के पढ़ैली लिखैली, हाँ डॉक्टर इंजीनियर बनैली, हाँ, और वो डॉक्टर इंजीनियर बन के कहते कि अरे अपने कथी कैली, ऐसे नहीं लड़का सब तू कथी कहला, तो तू कथी कहला, हम आने में ऊपर दोष ना है, दोष हमरे है कि हम तो जिंदगी भर उसको बताए हैं कि सब उनका कृपा से मिला, हमारा कृपा से न मिला, हमारा तो देह में कोड़ी फूटल रहे कुछ करवे लेके। सोचिए तो कहिएगा कि लड़का की गलती है, अरे कोई लड़का की गलती नहीं है, आपने उसके अंदर संस्कार गलत डाला, आपने उसको गलत जगह पर भेजा। कहा हमारा बच्चा, हमारा तो एक बेटा है, बड़ा चिंता था कि करवाया जाएगा, एक बोला कि करवाया था, सब पता है कि एक बोला करवाया, लेकिन कमाता भी है। हम तो एकदम निकम्मा आदमी है, कुछ नहीं कमाते, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कहियो हमारे बात यह व्यवहार नहीं करता, क्योंकि संस्कार उसे डाला गया है। तो बच्चे के अंदर ये संस्कार डालिए, उसको बताइए कि माता पिता की वजह से तुम हुआ है, हमने उसको पढ़ाया है मेहनत मजदूरी करके, दुख काट के, जैसे भी। तो कहने का मतलब है कि जब आप अपने बच्चों को संस्कार अच्छा डालेंगे तो बुढ़ारी में कभी नहीं कहेगा कि ये तू कथी कर रहा। तो इसमें दोषी हम गार्जियन हैं, इन बातों को समझिए। खड़ा हो गया, शायद लगता है समय मेरा पूरा हो गया है, इसलिए बहुत कम समय, 2-3 मिनट में हम समाप्त करते हैं। साथियों, बस हम यही बताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि लुटेराओं से बचिए और बुद्धि विवेक को जागृत कीजिए, और दुनिया में जो भी काम है उसको बुद्धि से करिए। आपके अंदर प्रकृति ने जो बुद्धि और दिमाग दिया है उसका क्या काम? उसका काम है कि कोई कुछ कहता है तो उस पर चिंतन मनन करना, विचार करना कि वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है,
और उस पर विचार करके तब आगे बढ़िए। जब अपने बुद्धि विवेक से आप आगे बढ़िएगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़िएगा, नहीं तो दुनिया में आप जो भी करिएगा, चाहे सही करिए या गलत करिए, लोग कुछ कहेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों के फेरा में फंसेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे ठीक से। लोगों के बातों को सुनना जरूर है, उस पर चिंतन मनन करना है और अपने हिसाब से काम करना है कि हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है। तो मैं इतना ही कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अपने माता पिता जो है, अपने पूर्वज जो है, 5 पीढ़ी के बाद का कहिएगा किसी को जो है कि अपने परदादा का, सरदादा का, 10 दादा का नाम बताइए तो उनको पता नहीं है, लेकिन उनको वो जो कौन है पता नहीं, उनका क्या रिश्ता है जो भी हम बोल रहे थे, हम तो उसको का नाम नहीं बोलना चाहते हैं। उनको जानना जरूर है कि फल्ला जी अथी ना फल्ला जी अथी। अरे उसको कैसे जान गया? अपना बात दादा के जानो, हमसे पूछिएगा तो हम अपने 10 पीढ़ी का नाम बताएंगे ऊपर। हम रखे हैं जमा कर, हम पता लगाए कि हमारा 10 पीढ़ी के ऊपर कौन था, पता लगाइए। जो अपना देवता है जिसकी बदौलत इस संसार में आए हैं, अगर हमारा 10 पीढ़ी वाला जो देवता था वो अगर नहीं होता तो हम होते यहाँ नहीं होते ना। तो उसको जानने की जरूरत है, उसको खोजने की जरूरत है। तो खोज रहे हो दुश्मन को जो तुम्हारा लुटेरा है, तुम्हारा कभी किसी का रिश्ता नहीं है कोई। इस तरह से बचिए। और एक बात माता बहन के लिए कहेंगे कि सबसे ज्यादा ये जो लुटेरा लोग हैं, ये हमारे माता बहन को ही अपने चंगुल में फंसा के रखा, इनको डरा के रखा है। इनका डर का खेती है, डर के खेती ये है कि ये पर्व न करबहू तो फलना हित हो जाता, वो न करवा तो फलना हित हो जाता। अहित अहित आपके पर्व त्योहार पर नहीं निर्भर है, आप पर्व त्योहार करिए या नहीं करिए। वो हित और अहित जो है एक प्राकृतिक घटना है, ये सबके साथ, किसी के भी साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है। वो आपके पूजा करने से और पूजा न करने से कुछ टलने वाला नहीं है। आप हमारे प्रमोद जी यहाँ बैठे हुए हैं, कहते हैं कि जो आपकी ये जो नियत है इस संसार में सब कुछ कि जो होना है प्रकृति में वो सब होगा। दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है। आप चाहे दिन भर बैठ के शाम में पूजा अठजाम ये जग हवन करते रहिए और कहिए कि नहीं रात 5 घंटा के लिए तड़ जाओ, रात नहीं हो 5 घंटा और सूरज रह जाए, रहेगा? नहीं नहीं रहेगा। आपके हवन करने से वो 5 घंटा तक सूरज नहीं रुकेगा, वो रात नियत समय पर होगा, दिन नियत समय पर होगा। आपके तपस्या करने से रात नहीं रुक जाएगा, दिन नहीं टल जाएगा। तो जब रात और दिन नहीं टल जाएगा, आप सोचते हैं कि हमारे साथ जो होना है वो टल जाएगा, कभी नहीं टलेगा। वो उसके साथ भी होगा और आपके साथ भी होगा। जो होना है वो होगा, वो आपके कहने से, आपके कुछ करने से टलने वाला नहीं है। इसीलिए उसके डर में नहीं रहिए। साहेब कबीर भी एक बात कहे थे, भय सागर से निकल जाओ, भय सागर से निकल जाओ, भय सागर। अब आज के कबीर साहब के मानने वाले लोग क्या कर रहे हैं? भव सागर से तर जाओ, भय सागर से तरवा रहे, निकलवा रहे हैं, भव सागर से पार करवा रहे हैं। भव सागर से पार नहीं, भय के सागर से पार होना है। मतलब क्या है उनका कहना कि आपको भय दिखा के ठग रहा है, ठगेरा जो लुटेरा बन गए, उस भय से निकलिए। और उस भय से निकलने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। जब ज्ञान हो जाएगा तो भय से निकल जाइएगा। क्योंकि देखते हैं ये छोटा बच्चा है, ये कोई काम गलत करता है तो ये माता जी बोलती हैं कि बिल्ली ढल दो, ये काम न करो, तो बच्चा डर जाता है। क्यों? क्योंकि बिल्ली के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जैसे ही उससे आना होगा, जान जाएगा कि बिल्ली डरता नहीं है, तो बिल्ली से नहीं डरेगा। इसी तरह से हमारे और आपको डराने के लिए वो सब पुतला खड़ा किया हुआ कि ये जो पुतला खड़ा किया है वो हमको और आपको डराने के लिए खड़ा किया है। उस भय सागर से निकल जाइए और उसके लिए ज्ञान की जरूरत है। और वही ज्ञान ये मंच के माध्यम से मिलता है, और जिसके वजह से ये परिवार उस भय सागर से निकल गया है। और निकल करके ये इस तरह से अपने पूर्वज का सम्मान कर रहे हैं। जितने लोग आए हैं सब लोग फूल माला चढ़ा करके इनको सम्मान कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी व्यवस्था में आप देखते तो यहाँ पिंडा पड़ा था, माछी भिरकता रहता, और वो आपके पूर्वज को फूल चढ़ा के वो प्रणाम जिंदगी में नहीं करता है। आपके पूर्वज को मरने के बाद वो प्रणाम करेगा, सम्मान करेगा नहीं करेगा। इसीलिए ये सम्मान का कार्यक्रम है, ये अपमान का कार्यक्रम
कार्यक्रम छोड़िए और सम्मान के कार्यक्रम की तरफ बढ़िए, तभी आपका सम्मान बनेगा और बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय मूल्यासी, और आप सब लोग का बहुत आभार कि आप सब लोगों ने शांतिपूर्वक सुना है। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपनी बातों से लोगों को अवगत कराया। अब मैं जीवन मृत्यु सत्य है, जीवन मृत्यु सत्य है, जीवन मृत्यु सत्य है, किस महाराज अमर रहे, किस महाराज अमर रहे, किस महाराज अमर रहे। दो शब्द प्रतिज्ञा हलेशन मिलेंगे। पकड़ लीजिए खाते, माइक पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पकड़ लीजिए हाथ। चलो ना बोलो ना। मैं हलेशन कुमार अपने माता के अनुपस्थिति में पिता एवं बड़े चाचा सभी आदमी के आदेशानुसार हम पति पत्नी इनका आदेश को मानते हुए अपने सखा संबंधी गोतिया घर परिवार सभी को साथ लेके चलूंगा एवं अपने समाज को सखा संबंधी अंधविश्वास, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद से दूर करूंगा। धन्यवाद। फूल छीन के सब लोग आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।